हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में बताऊंगा। आप लोग बार बार भूल जाते हैं कि वस्तु कहाँ पर है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। वस्तु से छोटा बनता है या फिर वस्तु से बड़ा बनता है। आप लोग यहाँ पर बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले। अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रतिबिंब कब और कहाँ पर बनता है, अगर वस्तु कहाँ रखी हो तब। चलिए देखते हैं। हम आप यहाँ पर एक अवतल दर्पण का चित्रांकन करते हैं। ये हमारी एक है यहाँ पर, यहाँ से मुख कक्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण। इसमें हमारी इस तरफ से पॉलिश होगी बाहर की तरफ अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में होती है हमारी अंदर की तरफ पॉलिश, जिससे प्रकाश बाहर की तरफ ना जाए। और यहाँ पर ध्रुव ये बोलते हैं, इसे पी बोलते हैं। और इससे यहाँ इधर होता है हमारा फोकस। फोकस से दूर होता है हमारा वक्रता केंद्र। और यहाँ पर होता है हमारा, और दूर चले जाएंगे तो हमारा इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। चलिए मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि यदि वस्तु हमारी अगर वक्रता वस्तु अनंत पे रखी हो, वस्तु अगर अनंत पे रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, और फोकस पर वस्तु रखी हो, और फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी हो, इतनी ही स्थिति बनती है। यहीं से हमारी पूछ लिया जाता है कि वस्तु अगर अनंत पे रखी है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा या फिर वस्तु से बड़ा बनेगा। आप देख लीजिए कि मैंने स्थिति बना दी है, 6 स्थिति है, 6 जगह स्थान पर ही वस्तु को रख सकता है। अब हम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, चलिए मैं दिखाते। फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, और फोकस ओ वक्रता केंद्र और अनंत पर, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा बड़ा होगा, और अनंत पर। यहाँ 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। वस्तु हमारी 6, छठी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6। देखिए, वस्तु अगर हमारी अनंत पर रखी हो अवतल दर्पण में तो हमारा जो प्रतिबिंब है हमेशा फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसलिए मैंने 1 नंबर लिखा है। वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो, फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नंबर 4 है तो 4 देखना है कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और वस्तु अगर हमारी फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत पर। और वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा दर्पण के उस तरफ। ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति को भी बताता है। ये हमारा क्या बताता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो ये है हमारी वस्तु। जैसे कि वस्तु हम इस तरफ को बढ़ते हैं और हमारा फोकस जो वो प्रतिबिंब जो है, सॉरी, प्रतिबिंब जो है वो हमारा इस तरफ को बढ़ता है। चलिए, अब तो ये आपको पता लग गया कि वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है,
और वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है। और बीच में अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। नंबर 2 तो नंबर 2 पर, 3 है तो 3 पर, 4 पर, 5 है तो 5 पर और 6 है तो इधर। ये वस्तु ऊपर रखी है और जो प्रतिबिंब हमारा नीचे की तरफ है, यानी नीचे है तो बस प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा? उल्टा। प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब के इसी तरफ है तो हमारा उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक, वास्तविक। प्रतिबिंब हमारा उल्टा और वास्तविक बनेगा। और प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ है तो हमारा प्रतिबिंब जो है ऊपर जो है, वस्तु के ऊपर है, ऊपर है तो सीधा और आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब होगा हमारा यहाँ पे। बस जब ऊपर है तो सीधा और आभासी बनेगा, नीचे की तरफ है तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। नीचे है तो उल्टा है और ऊपर है तो सीधा है। अब आपको एक बात और बताता हूँ, चलिए लिख लीजिएगा। जैसे जो गोले में बंद है हमारा, ये है हमारी वस्तु की स्थिति। क्या है? वस्तु की स्थिति बताई है इसमें हमने। और जो हमारा इस तरफ से आकार बने हुए हैं, ये है हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। सॉरी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब और वस्तु हमारे जो है वक्रता केंद्र C पर जो है हमारा प्रतिबिंब और वस्तु जो है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान होंगे। मतलब वक्रता केंद्र मतलब C पर जो है प्रतिबिंब हमारा वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर बनता है। अगर फोकस पर है तो बस तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट पर। और इनफाइनाइट पर है वस्तु तो हमारा फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। इसी प्रकार से अगर हमारा बीच में इनफाइनाइट और मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी हुई है, बीच में वस्तु रखी हुई है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट का हमारा फोकस, वक्रता केंद्र का तो हमारा वक्रता केंद्र ही रहेगा। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। ऐसी इसी प्रकार से अगर हमारा जो वस्तु अगर हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हुई है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र का तो वक्रता केंद्र रहेगा, फोकस का हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र C पर है तो प्रतिबिंब जो है हमारा, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र C पर बनेगा। अगर वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। चलिए देखते हैं। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें एक बात और देखिए, वक्रता केंद्र से अगर हम ध्रुव P की तरफ चलते हैं तो प्रतिबिंब हमारा छोटे होंगे। वक्रता केंद्र C से इस तरफ के जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमारे वस्तु से छोटे होंगे, और वक्रता केंद्र C से जो इस तरफ बनेंगे सभी प्रतिबिंब जो हमारे बड़े होंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ।
सी से, वक्रता केंद्र सी से ध्रुव पी तक सभी प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बनेंगे। सॉरी, वक्रता केंद्र सी से अनंत तक के सभी प्रतिबिंब वस्तु से बड़े बनेंगे। जो प्रतिबिंब आभासी है वह वस्तु से बड़ा तो होगा पर सबसे बड़ा नहीं। चलिए यार, आज आपको मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण कंप्लीट करा दिया। इसमें आप अभी कहीं पर भी कोई भी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप अगर प्लीज वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।